ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है, जबकि इसने अपनी लाइफ में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था। इसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके पॉल द अपोस्टल रख लिया। इसने लोगों को यह बताना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे। इसने यह आइडिया ग्रीक्स और रोमन्स से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हेराक्लस। इसने इन आइडियाज से अपनी एक अलग ही क्रिश्चियनिटी बना ली, जिसे उस वक्त के लोग एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि वह पहले से ही ग्रीक्स और रोमन्स के इन कॉन्सेप्ट को मानते थे। तो यह नई टाइप की क्रिश्चियनिटी उन्हें रिलेटेबल लगी। पॉल ने लोगों से कहा कि जिसने अपनी जान की कुर्बानी इंसानियत के गुनाहों की माफी के लिए दी है, इनके तरीकों पर चलने की हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो इनकी इस कुर्बानी को मानना है। यानी कि इस इंसान ने क्रिश्चियनिटी को ही बदल दिया था। इसने डिफरेंट चर्चेस को लेटर भेजे और बाइबल में अपने इन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करवाया, जो कि बाद में जाकर न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा बने। लेकिन जेरूसलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोअर्स ने पॉल के इन आइडियाज को रिजेक्ट किया और उन्हें अल्लाह का एक नबी ही माना। इन्हीं लोगों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई भी थे। लेकिन इनकी इन बातों की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और पॉल की इस नई क्रिश्चियनिटी को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और यह लोगों में फेमस हो गई। इस वक्त तक बाइबल को एक बुक की शक्ल दे दी गई थी और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 40 से 80 साल बाद लिखा गया था और इसके 4 गोस्पल्स थे, मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन। इन चारों गोस्पल्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक दूसरे से डिफरेंट बातें लिखी थी और कई ऐसी बातें भी लिखी थी जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजे जैसे मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों में रूह डालना, इन्हें अल्लाह का बेटा प्रूफ करने के लिए दलील के तौर पर यूज किया जाने लगा, जबकि यह मौजे उन्हें अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। लेकिन उस वक्त कई पुरानी गॉस्पल्स भी मौजूद थीं, जैसे कि गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ बारबस, गॉस्पल ऑफ हब्रूस। इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी ही लिखा गया था, लेकिन उन गॉस्पल्स को चर्च के लीडर्स ने गलत कहा और इन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अभी सारे क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। फिर 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर का बादशाह बना। इस वक्त इसकी पूरी एम्पायर पॉलिटिक्स, जंग और रिलीजन की वजह से आपस में ही डिवाइड हो चुकी थी। तो इसने अपनी पूरी एम्पायर को यूनाइट करने के लिए लोगों को आजादी दे दी कि वो अपने रिलीजन को ओपनली फॉलो कर सकते हैं। बने रहे।